तो गाइस आज की इस वाली वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे एफपीएस भी कुछ ऐसे से ऐसे हो जाएंगे। और आई कैन गारंटी यू दैट अगर मैं जो स्टेप बताता हूँ उनको तुम फॉलो कर लेते हो तो तुम्हारे एफपीएस 100 प्लस तो जाएंगे ही। तो तुम्हें चार चीज़ करनी है। सबसे पहले एक लॉन्चर सेलेक्ट करना है, दैन तुम्हें एक वर्जन सेलेक्ट करना है, दैन उस वर्जन के हिसाब से मोड्स, एंड एट द लास्ट तुम्हें सेटिंग करनी है अपनी माइनक्राफ्ट और पीसी की। वो सब चीज़ मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले तुम्हें एक लॉन्चर सेलेक्ट करना है। लॉन्चर तुम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। टी लॉन्चर हो गया, एस फ्लैश के लॉन्चर हो गया, लेगसी लॉन्चर हो गया, बट जो मुझे पर्सनली पसंद है वो है एस के लॉन्चर। और मैं भी तुम लोगों को यही बोलूँगा इसी को यूज़ करना, क्योंकि ये लॉन्चर ईजी टू यूज़ है और बहुत ही लाइट वेट है। तो तुम लोग को इसको यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। जहाँ टी लॉन्चर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का भी लगता है और ये अच्छा लॉन्चर है, तुम इसको यूज़ करना। अब बात आती है हमारे मेन पार्ट की, जो है वर्जन्स। तो तुम्हें वर्जन कोई अच्छा वर्जन सेलेक्ट करना है जो कि तुम्हारे पीसी के हिसाब से कंपेटेबल हो। जैसे कि अगर तुम्हारा पीसी i5 4 जनरेशन है तो तुम 1.20 के आसपास के वर्जन ही देखना, क्योंकि वो वर्जन इसमें अच्छे चलेंगे। बट वो वर्जन भी लैग मार सकते हैं अगर तुम्हारे पास अच्छे मोड्स नहीं है। सबसे पहले तुम देख लो कि वर्जन कैसे सिलेक्ट करना है। तो तुम लोग को एंटर कर लेना है एसके लॉन्चर में। यहाँ पे आना है तुम लोग को इंस्टॉलेशन मैनेजमेंट में। तुम लोग को ऐसी स्क्रीन दिखेगी, यहाँ पे प्ले का ऑप्शन आएगा, बट तुम्हें इन दोनों में किसी को भी क्लिक नहीं करना है। इंस्टॉलेशन मैनेजर में प्लस के आइकन में क्लिक करना है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ है वो है वनीला और फैब्रिक। तुम्हें कहीं वनीला में अपना माइनक्राफ्ट वर्जन सेलेक्ट नहीं करना है, हमेशा फैब्रिक में करना है। देन अपने हिसाब से यहाँ पे आके एक वर्जन सेलेक्ट कर लेना। जैसे कि मैं सेलेक्ट करता हूँ 1.20 1.4। एंड अगर तुम लोग को सेपरेट फाइल बनानी है तो वो बनाना, नहीं तो ऐसे ही रहने देना। अगर मैं एडवाइस करूँ तो एक सेपरेट फाइल यहाँ पे जाके कोई भी एक एसके लॉन्चर में एक अलग फाइल चूज़ कर लें। जैसे मैंने यहाँ पहले चूज़ करा था 1.20.1, तो मैं यहाँ बनाऊँगा एक फ़ोल्डर जिसमें मैं नाम दूँगा 1.21.4, जिसकी वजह से हम बार बार अगर मोड्स डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट चीज़ है अगर मैं बताऊँ तो। इसके बाद तुम्हें सेव में क्लिक कर देना है। ये यहाँ पे आ गया है। अब जब हम इस क्लिक करेंगे तो हमारा 1.20 1.4 चालू हो जाएगा। बट चीज़ यहीं ख़त्म नहीं हुई है। इसके एफपीएस तुम्हें बिल्कुल भी अच्छे नहीं मिलेंगे और हर चीज़ में तुम्हें लैग मिलेगा मोस्टली। तो इसके लिए तुम्हें चाहिए रहेंगे मोड्स, जो कि मैं तुम्हें अभी दिखा देता हूँ। तो हमारा थर्ड टॉपिक है मोड्स। तो तुम लोग को कुछ 6 या 7 मोड्स डालने पड़ेंगे, और अगर तुम ऑनलाइन सर्वर्स में खेलते हो तो तुम्हें और भी ज़्यादा डालने पड़ेंगे। तुम लोगों को फैब्रिक हमेशा इसलिए चूज़ करना है क्योंकि उसके मोड्स ज़्यादा एफपीएस देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट मोड है फैब्रिक एंड ऑप्टिफाइन। इन दोनों में से हमें कोई एक डालना है। मैं रिकमेंड करूँगा कि सोडियम डालो, क्योंकि ऑप्टिफाइन जो है वो कई बार सोडियम से कम ही एफपीएस देता है, ऐसा मैंने नोटिस किया है। तो तुम लोग सोडियम डालो। सोडियम के साथ तुम डालो स्टारलाइट, लिथियम, क्रिप्टॉन, इमीडिएटली फास्ट फैब्रिक, राइट कोर फैब्रिक, AIP, एंटिटी कैडलिंग। इन सब मोड्स से तुम्हारे एफपीएस बिलीव मी 10x बूस्ट होंगे। 10x बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल में ये लोग काम करते हैं और बहुत ही तगड़े एफपीएस देते हैं। तो तुम लोग इन सबको अपने मोड्स फाइल में डाल लेना। मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ कैसे डालना है। तुम्हें क्लिक करना है Windows+R, यहाँ पे डालना है ऐप एंड ऐप डाटा, और यहाँ पे तुम्हें % का साइन लगा देना है। ओके में क्लिक करना है। ऐसी फाइल ओपन होगी, यहाँ पे माइनक्राफ्ट में क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट था, जो मैंने तुम्हें फाइल बनाने बताया था उस फाइल को देखना है। जैसे ये फाइल मैंने 1.20 1.4 डाउनलोड नहीं करा है, तो तुम लोग को जो भी तुम लोग डाउनलोड करा है 1.20.1 उसमें क्लिक करना है। देन यहाँ पे आ जाना है मोड्स में, और मोड्स में अपने जो भी मोड्स हैं उनको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना है। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो तुम्हें अपना वर्जन देखना है, और जार लिखा रहना चाहिए उसमें लास्ट में। अगर जार और वर्जन सेम नहीं होगा तो तुम्हारा बहुत ही गंदे तरीके से क्रैश करेगा गेम और अच्छा भी नहीं चलेगा। तो अब जैसे मैंने 1.20 खेलता हूँ मैं ज़्यादातर, तो मैं उसको लोड करता हूँ। और अगर तुम लोग को 1.20 1.4 खेलना है तो उसको लोड करो। अब हम लोग बढ़ते हैं नंबर 4 टिप की तरफ, जो कि है हमारा सेटिंग। अगर तुम लोग की सेटिंग अच्छी नहीं रहेगी तो कुछ भी कर लो, तुम्हारे एफपीएस नहीं निकलने वाले।
सबसे पहले तो लोगों को जाना है वीडियो सेटिंग में। रेंडर डिस्टेंस और चंक्स को आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, बट रेंडर डिस्टेंस मैं तो बोलूँगा 4 से 6 के बीच में रखो। स्टिमुलेशन डिस्टेंस को 6 में रख लो, ब्राइटनेस अपने हिसाब से कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। GUI स्केल को 2 में रख लो, या फिर ऑटोमेटिक में भी रखना चाहो तो वो रख सकते हो। फुल स्क्रीन ऑन रखो क्योंकि उससे ज़्यादातर FPS अच्छे मिलते हैं। वी सिंक को मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वी सिंक को हमेशा ऑफ रखो। मैक्स फ्रेम रेट को अनलिमिटेड रख दो और ये सबको एज इट इज छोड़ दो, ये कोई मतलब की चीज़ नहीं है। देन जाओ क्वालिटी में ग्राफिक्स को फास्ट में रख दो एंड हमारे क्लाउड्स को ऑफ रखो। वेदर को डिफ़ॉल्ट, लीस्ट को डिफ़ॉल्ट, पार्टिकल को हमेशा डिक्रीज में रखो या फिर मिनिमल में रखो। मैं तो डिक्रीज में रखता हूँ, मिनिमल में नहीं रखता। इसके बाद स्मूथ लाइटनिंग को हमेशा ऑफ रखना है और बायोम ब्लेंड को भी 1 पे रख दो। अगर तुम्हारे पास ऑफ का ऑप्शन है तो ऑफ कर दो। एंटिटी डिस्टेंस को 100 में रख लो या फिर उससे भी कम। एंटिटी शैडो को हमेशा ऑफ, और ये सारी सेटिंग अपने हिसाब से देखो। बाकी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है फुल स्क्रीन, इसको हमेशा ऑन रखना क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा FPS बढ़ते हैं। FOV को तुम अपने हिसाब सेट कर सकते हो, 86 के आसपास रखो, वो तुम्हारे गेम प्ले में डिपेंड करता है। और जो मैंने मोड बताया है वो मोड में बहुत सारी चीज़ें में काम आएंगी। तो अब तुम तुम्हारे उसमें चले जाओ अपने सर्वर या फिर कोई भी वर्ल्ड में, और देन तुम लुक देखना कि तुम्हारे FPS कितने हद तक बूस्ट हुए हैं। सो गाइज, मैंने बहुत सारे ड्यूल्स खेले और मैंने जो नोटिस करा वो यही है कि 70 के अराउंड ही FPS मिल रहा है सब में। 70 से कम जा रहे हैं या 70 से ज़्यादा, उसी के आसपास FPS रह रहे हैं, तो बहुत कम या बहुत ज़्यादा FPS नहीं जा रहा है। सो मेरा कहना तो यही है, अगर तुम लोग सोलो खेलोगे, सिंगल प्लेयर खेलोगे, तुम्हारे FPS जाएंगे ही जाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ऊपर से भाई मैं अभी एक SMP में भी हूँ जो एक ऑनलाइन SMP है, और ये SMP ज़्यादा स्टेबल नहीं रहता। तुम कोई स्टेबल सर्वर में खेलोगे जिसमें और ज़्यादा अच्छे FPS आएंगे। सो तुम लोग उस तरीके से खेल सकते हो और बहुत अच्छे FPS हो सकते हो। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर तुम लोगों को एक क्लिप चाहिए हो जिसमें मैं नॉर्मल सर्वर या फिर एक कोई भी सर्वाइवल वर्ल्ड में खेल रहा हूँ तो तुम लोग बता देना, मैं एक प्रूफ डाल दूँगा। सो गाइस, इन सब टिप्स को फॉलो करने के बाद तुम्हारे FPS भी बहुत ज़्यादा अच्छे आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।